धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि मौका मिला और फिर से हम वचन को सुना सके। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा जानती हूँ, लेकिन प्रभु जो कुछ भी मुझे आज के दिन बोलने के लिए दिया है समय, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रिय वचन सुनाने से पहले एक आशीर्वाद का वचन मेरे मन में आता है बार-बार, क्योंकि मैं सबसे बुजुर्ग हूँ और मैं चाहती हूँ मैं ढेर सारा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें आशीर्वाद दिया, वैसे मैं उनके द्वारा जो पाती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे सारे भाई-बहन जो है, सारे आशीर्वादों से भरे रहे, हमेशा भरे रहे। और ऐसा व्यवस्था सब कोई जानते हैं, लेकिन फिर भी आज सुबह के समय इन वचनों को मैं पढ़कर सुनाती हूँ, फिर मैं अपने वचन को शुरू करूँगी। मेरे प्रियो, यहाँ व्यवस्था विवरण 28 में लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। सुनने के कारण, आप सब यहाँ सुनने बैठे हैं मेरे प्रिय जनों, और यहाँ लिखा है सुनने के कारण, परमेश्वर के वचन को सुनने के कारण आप सब पर ये आशीर्वाद जो है वो यहाँ लिखा हुआ है, बना रहेगा। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ और बकरी और पशुओं के बच्चे। धन्य है तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य है तू भीतर आते समय और धन्य है तू बाहर जाते समय। मेरे प्रियो, हर चीज में आप धन्य हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। सारे वचनों को हाँ और आमीन में कहकर हम लोग ग्रहण करते हैं, तो सारे आशीर्वाद हम पर आते हैं। आज का वचन हम शुरू करते हैं मेरे प्रियो, कि आज हम कि मेरा विषय है, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मेरा विषय है कि आप अपना और दूसरों का दुख दूर करने वाले बने। आज शुरू में एक बहन जो है बहुत दुखित होकर अपने बातों को व्याकुलता के साथ बोल रही है कि मेरे लिए प्रार्थना करें। सचमुच आज हमें यही आवश्यकता है मेरे प्रियो, कि हम अपना और दूसरों का दुख दूर करने वाले बने। यही आज का मेरा विषय है। हो सकता है आप कहेंगे कि मेरे पास अभी अपने ही तो इतना दुख है, मैं अपने से ही तो इतना दुखी हूँ, मैं कैसे दूसरों की दुख को दूर करूंगी, मैं कैसे, मेरे मुंह से तो प्रार्थना भी नहीं निकलेगा, मैं कैसे करूंगी, है ना। मेरे पास तो इतनी सारी तकलीफें हैं, दुख है, बीमारी है, कर्ज है, आर्थिक तंगी है, परिवार और मित्रों में, ऑफिस के कर्मचारियों में, और भी बहुत सारे जगह लोग मुझे अपने शब्द बाणों से घायल करते हैं, और मुझे बहुत लोगों के द्वारा मैं सताए जा रही हूँ। तो यहाँ पर कैसे मैं अपना और दूसरों का दुख दूर करने वाली बनूंगी, करने वाला बनूंगा। यही मेरा आज का विषय है। हाँ प्रियो, आज हमारे जीवन में बहुत दुख तकलीफ से भरा हुआ है, दुख तकलीफों से होकर हम गुजरते हैं, लेकिन हमारा प्रभु कहता है कि हम जो है दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के दुख तकलीफ को अपना दुख तकलीफ समझे, और उसके बाद हम उनके लिए वैसा ही प्रार्थना करें जैसा हम अपने लिए बिलख कर प्रार्थना करते हैं। उनके दर्द को हम अपना दर्द महसूस करके ऐसा ही प्रार्थना करें, तो प्रभु कहता है कि मैं उनको भी चंगा करूंगा, और जिनके पास दुख है उनको भी चंगा, मैं दोनों को चंगा कर दूंगा, मैं दोनों की दुख तकलीफ को दूर करूंगा, जो प्रार्थना कर रहे हैं और जो दुखी है, मैं दोनों को मैं चंगा कर दूंगा। दुख को दूर कर दूंगा, बीमारी को दूर कर दूंगा, बहुत सारे तकलीफों को दूर करूंगा। और जब मैं रात को ये वचन की स्टडी कर रही थी और मैं बहुत उत्साहित थी, सचमुच प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हम सबों को एक ऐसा जिम्मेवारी दिया है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, हर वक्त हम प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, हम सब एक एक करके कुछ हम लोग उदाहरणों को देखेंगे कि किस प्रकार हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारा दुख भी दूर होगा। आज से थोड़ा साल पहले कोरोना का समय था।
सब कोई जानते हैं और सब कोई बहुत व्याकुल थे। उस समय मैं भी बहुत व्याकुल थी क्योंकि घर में ही लोग जो है कोरोना से पीड़ित थे और इतना मतलब दिल दिल टूट रहा था। कहीं भी फ़ोन लगाते थे तो कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था और कोई कर किया भी तो मुझे ऐसा सुनने को मिला कि अभी तो हम अपने दुखी हैं, हम मेरे मुँह से तो प्रार्थना भी नहीं निकलेगा, हम कैसे प्रार्थना करेंगे? ओह! मेरे प्रियो बहुत दुखी थे उस समय। ऐसा लग रहा था कोई प्रार्थना करे, कोई प्रार्थना से घेरे रखे। धन्यवाद हो उसी समय आज से 4 साल पहले मैं ये वचन तैयार की थी और ऑनलाइन में मेरे चर्च में आराधना करने के लिए मुझे बोला गया, तो मैं इसी वचन को प्रभु के लोगों के बीच में रखी कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो अपना दुःख भी दूर होगा। सो मेरे प्रियो अय्यूब के बारे में हम लोग सब कोई जानते हैं। सब कोई जानते हैं अय्यूब के बारे में कितना जीवन में उसका तकलीफ, कितना धनाढ्य व्यक्ति था और कितना जीवन में उसको अचानक से सारे दुखों का सामना करना पड़ा। अय्यूब के विषय में तो ऐसा मतलब कि हम लोग पूरे बाइबल में पढ़ते हैं कि अय्यूब दान देने में बहुत शूरवीर था, प्रार्थना करने में शूरवीर था, विश्वास में था, परमेश्वर को धन्यवाद देने में शूरवीर था, सब तरीके से था, लेकिन अचानक उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफें आ गई। हम लोग अय्यूब 3 को देखेंगे, 3 निकाल लेंगे। अय्यूब 3 का 25 में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ, वही मुझ पर आ पड़ती है। और जिस बात से मैं भय खाता हूँ, वही मुझ पर आ जाती है। अय्यूब के बारे में सब कुछ जानते हैं मेरे प्रियो और यहाँ अय्यूब अपने बारे में जब वो दुखी हो गया, परेशान हो गया, बीमारी से घिर गया, तकलीफों से घिर गया, बुरे समाचारों को सुनने से घिर गया, उसका हृदय व्याकुल हो गया। उसका हृदय व्याकुल हो गया और उसके बाद वो अपने जन्म दिवस को धिक्कारने लगा। अपने जन्म की मेरा जन्म ही क्यों हुआ? इस प्रकार अगर हम लोग 3 अय्यूब 3 में पढ़ेंगे तो पूरा अपने जन्मदिन को धिक्कारने के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ 25वें पद में कोई पढ़ना चाहते हैं तो एक बार मेरे लिए फिर से पढ़ देंगे। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ, वही मुझ पर आ पड़ती है और जिस बात से मैं भय खाता हूँ, वही मुझ पर आ जाती है। धन्यवाद बहन। हम लोग बहुत बार डरावनी बातों से हम लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं। हम लोग सोचते हैं जो हुआ नहीं है वो भी हम लोग सोचते हैं, जो हुआ नहीं है ना? कभी-कभी होता है बेटी का शादी का रिश्ता ठीक होता है और उसी समय हम डरने लगते हैं। रिश्तेदार आने लगते हैं, नया कुटुंब आने लगते हैं और हम लोग डरना शुरू होते हैं। कहीं कोई बीच में बात ना काट दे, कहीं घर तक पहुँचने से पहले ही रास्ता ही में ना हम वो लोग को कोई भड़का दे। ऐसा मन में गलत-गलत विचार, डरावनी बातें आने लगती है और कभी-कभी हो भी जाता है ऐसा। ऐसा भी हो जाता है। रिश्ता आने से पहले रिश्ता दूर से ही खत्म हो जाता है। कभी-कभी घर आ जाते हैं, रिश्ता वो पूरा ठीक हो जाता है और कभी-कभी होता है कि वो डरावनी बात मन को परेशान करती, कहीं रिश्ता ना टूट जाए बेटी का और वैसा हो भी जाता है। सो बहुत सारी बात है। हम व्यर्थ में बहुत सारी बातों को लेकर डरते हैं। अय्यूब भी इसी प्रकार ये तो मैं एक छोटा-सा उदाहरण दी हूँ और कभी-कभी लगता है मैं बीमार हो जाऊँगी, बाप रे! मुझे क्या हो रहा है? ज़रा-सा छींक भी आता है तो हम कहते हैं बीमार हो जाएँगे। बहुत सारे विचार मन में आने लगते हैं, ऐसे विचार डरावनी बातों का और भी, है ना? कहीं थोड़ा-सा भी कुछ हो जाता है तो लगता है कहीं कोई बड़ी बीमारी तो मुझे नहीं हो रही है, ऐसा। तो यह लिखा हुआ है जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ, वही मुझ पर आ पड़ती है। अय्यूब कह रहा है और दूसरी बात कह रहा है कि हाँ, यहाँ लिखा है कि जिस बात से भय खाता हूँ, वही मुझ पर आ पड़ती है, वही मुझ पर आ पड़ती है। सो अय्यूब अपने दिल का सारा व्यथा को जो है, वो अय्यूब के पुस्तक में यहाँ पर लिखा हुआ है 3 पद में और 26 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि मुझे ना तो चैन
न शांति, न विश्राम मिलता है, परंतु दुःख ही दुःख आता है। ऐसा हमेशा में हम लोग के जीवन में होता है। हम वह मनुष्य हैं, दुखी हो जाते हैं और अपने विषय में कहते हैं, क्यों मेरा जन्म हुआ? मेरा जन्म तो होना ही नहीं चाहिए। मैं तो दुखों से, तकलीफ से, मुसीबतों से हर समय घिरी रहती हूँ। मेरे जीवन में तो कोई खुशी नहीं है। दूसरे लोगों को मैं देखती हूँ तो कितने खुश नज़र आते हैं। हाय! मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों होता है? खासकर हम अपने और अपने परिवार के लिए ऐसा सोचते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई चैन नहीं, कोई शांति नहीं, कोई भी मेरे विश्राम नहीं है, मेरे जीवन में दुःख ही दुःख है। हाय! मैं क्या करूँ? है ना? और कौन मेरा दुःख दूर करेगा? कौन मेरा दुःख दूर करेगा? ऐसे करके हम बोलते हैं। हम इधर मेरे जैसा इधर-उधर फ़ोन लगा रहे, इधर-उधर फ़ोन लगा रहे, कोई तो मेरी प्रार्थना, कोई तो किसी के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया! धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर का वचन आज हमसे यही कहता है। कभी-कभी हम सोचते हैं इस पास्टर के पास फ़ोन लगाते हैं, उस पास्टर जी के पास फ़ोन लगाते हैं। सचमुच हमें करना चाहिए, करवाना चाहिए, लेकिन आज हमारा वचन क्या कह रहा है हमसे? आज हम लोग इसको भी सीखेंगे कि हम लोग स्वयं प्रार्थना करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, हमारा दुःख भी दूर हो जाएगा, हमारी व्याकुलता दूर हो जाएगी। आइए अय्यूब के बारे में हम लोग सारे किताबों में जब हम लोग पढ़ते जाएँगे, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 32 को, 33 को करते-करते जब हम लोग लास्ट में अय्यूब बहुत व्याकुल था, उसके मित्र लोग उसको आकर कितना तंग कर रहे थे, कितना परेशान, उसी को दोषीदार समझ रहे थे। परमेश्वर पिता से अय्यूब का वाद विवाद हो रहा, सारे कुछ करते हुए अय्यूब जब हम लोग 41वां 42वां पद में हम लोग जब अय्यूब के पहुंचेंगे तो वहां पर बहुत ही अच्छी बात, दिल को दिलासा देने वाली बात और ऐसा लिखा हुआ है कि एक बार हम निकाल देते हैं अय्यूब 42 हम जल्दी-जल्दी खत्म करेंगे ताकि हम जितना पॉइंट बनाए हैं उतना हम बोल सके आप लोगों के बीच में। और अय्यूब 42 में जब वो बहुत व्याकुल था, बहुत परेशान था, उस समय उसको एक जो है एक कीवर्ड मिला और परमेश्वर उसको क्या बोला कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे 42 में और 42 का 8 में हम लोग देखेंगे कि क्या बोला। सब कोई जानते हैं मेरे प्रियो, लेकिन आज जो है हम दुख में है, अगर व्याकुलता में है तो हम लोग ये वचन को जरूर पाएंगे, पढ़ेंगे कि 8 42 का 8 में, इसलिए अब तुम क्या करो, अपने यहोवा परमेश्वर उनको बोल रहा अय्यूब को कि तुम जो तुम्हारे मित्र लोग जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, तुमसे बैर रखते हैं, तुमको नीचा दिखा रहे हैं, उनके लिए तुम प्रार्थना करो। आज भी हमारे परिवार के लोग हमें नीचा दिखाते हैं, आज भी हमारे मित्र लोग हमें बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हमेशा ऐसा-ऐसा निंदा की बातें, परेशानी की बातें, दुःख की बातें, कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि हमेशा हम दुखी रहते हैं। आप लोग सब कोई जान रहे होंगे कि ऐसा सबके जीवन में आता है, लेकिन परमेश्वर पिता नहीं कहता है कि परमेश्वर पिता नहीं चाहता है कि हम लोग दूसरों को अनादर करें, दूसरों को हम लोग श्राप दें। परमेश्वर पिता यहाँ हमको और आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। आज सुबह के समय में परमेश्वर पिताजी हमसे यही चाह रहे हैं, पवित्र आत्मा जी हमसे यही चाह रहे हैं। हम और आप अपने मित्रों के लिए, अपने सताने वालों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए और हमारे घर के आस-पास जो बीमार हैं, अगर उनसे हमारा नहीं पटता है और हम जान रहे हैं कि उनके घर में दुःख आ गया है और अगर हम किसी बिज़नेस में हैं और हमारे आजू-बाजू में बहुत से लोग बिज़नेस कर रहे हैं, मेरे प्रियो, अगर हम जो है अपने बिज़नेस में उन्नति चाहते हैं, तो उन अगल-बगल वालों के लिए, उन सामने वालों के लिए जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए, उनके दुकान में, उनके बिज़नेस में,
उनको हम लोग आशीर्वादित करें। प्रभु इनकी सहायता कर, इनको चाहे वो अन्य जाति भी रहे, चाहे वो कोई भी क्यों ना रहे, अगर हम आशीष पाना चाहते हैं मेरे प्रियो, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए। जो हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, आपसे आप वही आशीर्वाद हमारे ऊपर आ जाता है। अय्यूब को परमेश्वर ने कहा, अपने मित्रों के लिए तुम प्रार्थना करो, अपने उन मित्रों के लिए जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, उनके लिए तुम प्रार्थना करो, जो तुम्हें सताए हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, बहुत कठिन है दूसरों के लिए, जो हमें सता रहे हैं, जो हमें दुख दे रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करना बहुत कठिन है। लेकिन परमेश्वर कहता है, जो तुम्हारी निंदा कर रहे, जो बुराई कर रहे, उनके लिए प्रार्थना करो। मत्ती 5:44 में लिखा है, अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने यीशु मसीह का ये वचन है, यीशु मसीह का, जब वो पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, अब भीड़ उनके पास थी और भीड़ में वो ये वचन कहे, अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आज अय्यूब के माध्यम से हमें और आपको प्रार्थना करने बोल रहे हैं कि हम अपने अगल बगल, आजू बाजू, अपने परिवार में, अपने उन मित्रों को जो हमें पसंद नहीं करते हैं, हम अपने ऑफिस में जो हमारी निंदा करते हैं, जो पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, हम जानते हैं कि ऐसा लोग करते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते, भीतर भीतर हम कुढ़ते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है हम उनके लिए प्रार्थना करें और उनकी आशीष, उनको जो है, उनका जो दुख दूर होगा, उनके लिए जब हम अपने बैरियों के लिए, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो वही आशीर्वाद जो है हमारे लिए होगा। हम अगर बीमार हैं, हम दूसरे बीमारों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत से लोग दुखी हैं, बहुत सारे बच्चे बीमार हैं, मेरे परिवार के बच्चे तो बीमार हैं। प्रभु जी, केवल अपने लिए नहीं करें, हम उन बच्चों को याद करें जो दूसरों, जो बहुत बीमार हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। वही आशीर्वाद प्रभु उनको भी चंगा करेगा, प्रभु आपके बच्चों को भी चंगा करेगा, प्रभु उनको भी चंगा करेगा, प्रभु आपको भी चंगा करेगा, प्रभु उनके दुख को भी दूर करेगा, प्रभु हमारे दुख को भी दूर करेगा। ओ हालेलुया। प्रभु आज हमको सिखाना चाह रहा है, हम अपने मन को कठोर ना करें, अपने मन को हम यूं ही व्यर्थ के बातों से ना भरे, हम हमेशा रुसा फुली में ना लगे रहे। हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु ने जैसा हमें सिखाया है, कठिन है प्रभु के मार्ग में चलना, कठिन है किसी को क्षमा करना, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कह रहा, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, अपने मित्रों, लोग जो बलिदान लेकर आए थे, उसे वो प्रभु के सामने चढ़ाया। कहीं नहीं लिखा है कि अय्यूब जो है पहले चंगा हो गया, लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ है कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, वो प्रभु के लोगों, उनकी प्रार्थना, उनके मित्रों को प्रभु ने क्षमा किया, उनके मित्रों को प्रभु ने क्षमा किया, और अय्यूब जो है अपने दिल से जब उनके लिए प्रार्थना किया, वो भी चंगा हो गया। इतनी सख्त बीमारी उस पर आई थी, इतना सख्त उसके ऊपर तकलीफें आई थी, उसकी पत्नी भी छोड़ दी थी, उसके सारे लोग छोड़ दिए, लेकिन वो जब दूसरों के लिए, अपने मित्रों के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना किया, वो चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपको और हमें यही सिखाना चाह रहा कि हम जो है अपने दूसरों के लिए प्रार्थना करें और बहुत करें। सचमुच जब हम कहते हैं ना, ऐसे करके प्रार्थना करते हैं, तो ये कानी उंगली जो है ना मेरे प्रियो, इसको लास्ट में ये हम अपने लिए रखें, ये लास्ट में हम अपने लिए रखें कि प्रभु हम तो बहुत निरीह, हम सबके लिए प्रार्थना करें, ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करें, अपने मित्रों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पास्टरों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करने के बाद लास्ट में हम अपने लिए प्रार्थना करें, प्रभु मुझ पर भी दया कर, वही आशीर्वाद जो उनके लिए है, वही आशीर्वाद मुझे भी दे। मेरे प्रियो, प्रभु आपको पूछ नहीं परंतु सर बनाएगा, आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा, आपको बहुत आशीष मिलेगा। सो एक वचन को हम और वहां पर पढ़ना चाहेंगे कि अय्यूब 42 का
और हमेशा हम ऐसा कहे। 42 का 2 पद में किसी को मिला है तो पढ़ दीजिएगा। अय्यूब 42 का 2 पद वहीं पर लिखा हुआ नहीं है। समझता हूँ। मैं जानता अय्यूब हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। धन्यवाद बहन, बहुत-बहुत जो बहन लोग पढ़ रही हैं, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँ लिखा है यस, यस, कितना बढ़िया बात लिखा हुआ है। अय्यूब कहता मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, मैं जानता हूँ, यही मेरा आज का कीवर्ड है, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। मैं दुखी हूँ और मैं परेशान हूँ, लेकिन मैं हम लोग परमेश्वर से यही कहे, मैं जानती हूँ प्रभु, मैं जानता हूँ प्रभु कि तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता, तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। इसी इसी कीवर्ड को हम लोग लेकर चलेंगे। यस, हालेलुया। मैं जानता हूँ प्रभु, अय्यूब कहा कि मैं जानता हूँ प्रभु तू सब कुछ कर सकता है ना? और प्रभु के बातों का जो प्रभु ने उससे कहा तू ऐसा कर, और अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया और स्वयं चंगा हो गया। हालेलुया। पतरस के जीवन में भी यही था कि पतरस जो है क्या किया, कहा, जान गया कि वो परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह, और वो कहा हाँ प्रभु मैं जानता हूँ कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आज हमें और आपको यही बोलने की आवश्यकता है, मैं जानती हूँ प्रभु, मैं जानता हूँ प्रभु, मैं विपत्ति में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी निंदाएं हो रही हैं, मुझे बहुत चीजों की कमी है, मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ प्रभु, मैं जानता हूँ प्रभु तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है ना? तेरी युक्तियां जो है वो मेरे लिए जो है, तेरी युक्तियां जो है वो कोई रोक नहीं सकता। सो मेरे प्रियो, आज जो एक घटना के बारे में जो हम बताए हैं कि हम दूसरों के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे, आप और हम अपने लिए प्रार्थना करेंगे और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, तो हमारे दुख तकलीफ मुसीबत और बीमारी हमारी भी चंगी हो जाएगी। सो आइए हम दूसरी घटना को हम लोग इसमें देखेंगे। उत्पत्ति में हम लोग देखेंगे, उत्पत्ति 19 में हम लोग भी इसी प्रकार की एक और घटना को हम लोग देखेंगे। 21 में, हाँ 20, उत्पत्ति 20 में आप लोग सब जानते हैं अब्राहम अबीमेलेक के बारे में, है ना? इसको बताने की दरकार नहीं है, बताने का दरकार नहीं है, सबको ये घटना के बारे में जानते हैं कि अब्राहम की पत्नी बहुत सुंदर थी सारा, और जब वो वहां पर उस देश में आई, अब्राहम जो है दक्षिण देश में आकर वहां पर आकर ठहर कर गरार नामक जगह में वो चला गया, वहां रहने। अबीमेलेक जो है उसकी पत्नी को देखा, अपनी अब्राहम की पत्नी को देखा, बहुत सुंदर थी, और उसको बुला लिया, अपनी पत्नी बनाने के लिए बुला लिया, अपनी पत्नी बनाने के लिए बुला लिया। यहोवा की दृष्टि में ये ठीक नहीं था, है ना? लेकिन अबीमेलेक जो है, अब्राहम बोला तू बोलना कि मेरी बहन, हम भाई बहन हम लोग हैं, इसलिए वो उसको पत्नी में, सब कोई जानते हैं ये घटना को। लेकिन यहाँ पर जो काम हुआ वो है कि ये जो है अबीमेलेक जो है अब्राहम की पत्नी को जब अपने पास रख लिया, तो परमेश्वर ने, ये परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं था, और उस समय परमेश्वर ने वो सारे देश के लोगों को, जितनी भी वहां स्त्रियां थी, जो बच्चे जन्म जन्म मतलब कि उनके सारे, उनके गर्भ को प्रभु रोक दिया, प्रभु रोक दिया, किसी का भी बच्चा नहीं हो रहा था, किसी का भी नहीं, सबका रुक गया, चाहे वो राजा के खानदान के क्यों ना थे, चाहे वो मंत्री लोग के खानदान थे, चाहे वो कर्मचारियों की पत्नी थी, चाहे वो ले मेंबर थे, चाहे वो जैसे भी थे, वहां के सफाई कर्मचारी थे, चाहे जो भी थे, उस देश की सभी स्त्रियों की प्रजनन शक्ति जो है वो रोक दी गई। तब परमेश्वर ने क्या कहा, 20 का 17 में हम लोग पढ़ेंगे कि तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, है ना?
उसको ठीक करने के लिए, वो जो है स्थिति को ठीक करने के लिए, वो सारी स्त्रियों की जो गर्भ रुक गए थे, उन सब बातों को ठीक करने के लिए परमेश्वर ने खुद अब्राहम को चुना। क्यों परमेश्वर ने, देखिए मेरे प्रियो, कितना यहाँ पर एक ऐसी बातें हैं, उस अब्राहम को चुना जो कि निसंतान था, जिसके पास उस समय तक कोई संतान नहीं हुआ था। परमेश्वर ने उसको चुना। अब्राहम कह सकता था, मैं तो संतानहीन हूँ प्रभु, और आप कह रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो ताकि उनका संतान उत्पन्न हो जाए। सारों का संतान जो रुक गया है होना, वो जो है होने लगे। सो अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं कहा, अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं कहा, है ना। परमेश्वर कैसे लोगों को चुनता है ना। हम और आप होते तो कहते हैं वो तो खुद ही तो निसंतान है, हमारे लिए क्या प्रार्थना करेगा कि बच्चे पैदा हो। ऐसे लोग जो है ताना मारते हैं, ताना मार देते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि परमेश्वर अपने उन्हीं बलहीनों को चुनता है, उन्हीं लोगों को जो कमजोर है, उस जिस चीज में कमजोर है, प्रभु उन्हीं को चुनता है प्रार्थना करने के लिए। अय्यूब बीमार से तड़प रहा था, एक एक शरीर के अंगों में बीमारी था। परमेश्वर ने उसको चुना कि प्रार्थना करने के लिए, कि तुम प्रार्थना करो तुम्हारे मित्रों के लिए। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना जो निसंतान था, तुम प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है। परमेश्वर हमें और आपको भी इसी काम के लिए चुना है। भले ही यहाँ चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया, और वे जनने लगी। किसने प्रार्थना किया? जो एक निसंतान थे, निसंतान निसंतान एक व्यक्ति था अब्राहम। उसके प्रार्थना के कारण फिर से वो लोग जो है बच्चे जन्म देने लगे। और क्योंकि 18 पद में, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों के कोखों को पूरी रीति से बंद किया था। हालेलुया, धन्यवाद हो। अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाता था, और सचमुच अब्राहम, अभी जैसा मैं बताएं, वो दुखी था, है ना। कितने साल का हो गया था, लेकिन वो संतान उनके पास नहीं थी। लेकिन परमेश्वर का काम करने का तरीका देखिए कि परमेश्वर कैसे अपने काम को दूसरों के द्वारा, ऐसे लोगों के द्वारा जो खुद असहाय हैं, उनके द्वारा परमेश्वर काम करता है। सो आज के दिन जो कोई भी दुखी है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर से जो कुछ भी चाहते हैं, आज से हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जो आशीष हम अपने लिए चाहते हैं, हम वो आशीष दूसरों के जीवन के लिए दिल खोलकर प्रार्थना करें, सच्चे मन से प्रार्थना करें। खाना पूर्ति करने के लिए नहीं, सच्चे हृदय से उनके लिए प्रार्थना करें। अब्राहम ने उनके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने सुन लिया। आप प्रार्थना करेंगे दूसरों के लिए, परमेश्वर सुन लेगा और उनके लिए खुल जाएगी, कोख को खुल गया, उनके लिए द्वार खुल जाएगा। जिनके पास संतान नहीं है, संतान आ जाएगा। ओ हालेलुया। ऐसे सुंदर उत्साहित वचनों को प्रभु जो है देता है, ताकि हम और आप और भी मजबूत बने। बेशक आप लोग जानते होंगे सारे वचनों को, लेकिन प्रभु आज के दिन हमसे और आपसे यही चाहता है, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। अपना दुख भी दूर होगा, दूसरों का दुख भी दूर होगा। सो आइए इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देकर एक और घटना के बारे में हम लोग बाइबल से ही हम लोग देखेंगे, और वो मिलेगा आपको न्यायों 6 और 11 से 16 में। ऐसा लिखा हुआ है, न्यायों की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय, और हम लोग 11 से 16 में आकर पढ़ेंगे। ये किसकी कहानी है? गिदोन की कहानी है। गिदोन जो कि एक बहुत ही छोटे कुल का था, सब कुलों में सबसे छोटे कुल का था, बहुत डरपोक था, डरा हुआ व्यक्ति था, एक सहमा हुआ व्यक्ति था, है ना, एक उजड़ा हुआ व्यक्ति था।
गिदोन सबसे छोटे और कंगाल कुल का था, ये तो हम पहले बता दिए। लेकिन परमेश्वर गिदोन को भी क्या क्या इस्तेमाल किया। आज हम और आप प्रियो इसी प्रकार है, इसी प्रकार है ना। अरामियों के द्वारा गिदोन जो है इस्राएली था, अरामी जातियों के कारण जो है सताया गया, और क्या हुआ कि उनका सब कुछ लूट लिया। सारे खेती बाड़ी को लोग जला देते थे, वो दुश्मन लोग आकर सब कुछ नष्ट कर देते थे, है ना। और गिदोन जो है थोड़ा सा गेहूं झाड़ रहा था, एक कुंड में बैठकर, छिप कर बैठकर, कि हम खाएंगे, अपने परिवार को चलाएंगे। आज हमारी भी स्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है, हम निर्बल हो जाते हैं, हम बहुत से लोगों से हम डर जाते हैं, है ना। बहुत सारी बातों से हम डर जाते हैं और सहम जाते हैं। मेरे जीवन में, हम लोगों के जीवन में दुख आ जाता है। हम लगता है कि हम उजड़े हुए हैं, सबसे हम छोटे कुल के हैं, सबसे हम कमजोर हैं। लेकिन परमेश्वर ये सब नहीं देखता है। परमेश्वर गिदोन का डरा हुआ चेहरा नहीं देखा। परमेश्वर जो है इन सब कमियों के बावजूद भी, इन सब कमियों पर परमेश्वर ने गिदोन को इसलिए चुना कि गिदोन जो है वो प्रार्थना करे। वो जो है तैयार किया गिदोन को, कि सारे इस्राएली जातियों के लिए गिदोन को खड़ा किया। मेरे प्रियो, कितनी अच्छी बात है कि एक डरा सहमा, एक निर्बल कमजोर व्यक्ति दूसरों के लिए प्रार्थना किया। और पूरे अगर हम लोग पढ़ लेंगे 6 को पूरा का पूरा में, अगर आप लोग को घर में फुर्सत मिलता है तो इसको पढ़िएगा कि परमेश्वर ने गिदोन को इस्तेमाल किया इस्राएली जाति को छुड़ाने के लिए। जब वो लोग दुहाई दे रहे थे, कौन हम मेरे लिए प्रार्थना करेगा, कौन हमको छुड़ाएगा। तो कभी कभी लगता है ना, कोई खूब शूरवीर आके कहेगा, है ना, कोई है ना, तो नहीं, परमेश्वर एक डरे हुए व्यक्ति को, सहमे हुए व्यक्ति को अपने लिए इस्तेमाल किया। और क्या बोल के, हे शूरवीर सुरमा, कितने अच्छे उपाधि से परमेश्वर ने उसको नवाजा। प्रभु आज हमको कह रहे हैं, आप क्यों डर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं, है ना, क्यों सहमे हुए हैं। अगर आप उजड़े हुए हैं, प्रभु से प्रार्थना, आपका दुख दूर होगा। हम जब जब हम ऐसा प्रैक्टिस करना है ना, कि एकदम हम प्रैक्टिकल में बोल रहे हैं। जब हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं ना, कि एग्जाम आ गया है, हम सबसे पहले आप अपने परिवार के बच्चों के लिए प्रार्थना करिए। सबसे पहले आप कलीसिया के बच्चों के लिए प्रार्थना करिए। सबसे पहले आप अपने अगल बगल के बच्चों के लिए प्रार्थना करिए। हर एक का नाम, जितने कोई को आप जानते हैं, आप प्रार्थना करिए। और अंत में कहिए, प्रभु यही आशीष मेरे बच्चों को भी देना, यही आशीष मेरे बच्चों को भी, मेरे बच्चे भी पढ़ने में और सारे बच्चे पढ़ने में बिल्कुल सही रहे और सबको सफलता देना। प्रभु निश्चित रूप से सारे बच्चों को सफलता देगा, सारे, और आपके भी बच्चों को सफलता देगा, है ना। अगर दुख में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, हम लोग यही प्रार्थना करेंगे। ऐसा ही हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, वही आशीष हम पर भी आएगी। सो प्रभु जो है गिदोन के द्वारा बड़ा काम किया, और एक डरा सहमा व्यक्ति को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और पूरी इस्राएली जाति का छुटकारे का कारण बना। परमेश्वर आपको भी ऐसी आशीष देगा जब हम सब मिलकर ऐसे ही लोगों के लिए प्रार्थना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है। एक वचन कहता, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर किसको उत्पन्न करती है, भलाई को उत्पन्न करती है। अगर हम लोग भलाई चाहते हैं, हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करें, वही आशीष दूसरों को इतना खुशी लगेगा जब हम सुनेंगे कि दूसरे बच्चे भी पढ़ने में इतना ही अच्छे हैं, तो अपने बच्चों के लिए भी वही आनंद और खुशी आएगा। मेरे प्रियो, इसी प्रकार हम लोग प्रार्थना करेंगे, है ना। धन्यवाद। मैं एक छोटा सा गवाही देती हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ, इस घर में मेरे अगल बगल बहुत से घर जो है बन रहे हैं, लेकिन अधूरे बन के छूटे हुए हैं मेरे प्रियो, है ना, अधूरा पड़ा हुआ है। सो मुझे बहुत तकलीफ होता है जब मैं ऐसे निकलती हूँ, तो मैं देखती हूँ अधूरे घरों को, मुझे तकलीफ पहुंचता है। मैं रोज प्रार्थना करती हूँ, प्रभु जैसे तूने मेरे घर को बनाया, मुझे दिया, मेरे उन प्रिय बहनों को, भाइयों के घरों को, उन बच्चों को जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं,
लेकिन अपने घर को कंप्लीट नहीं करने सक रहे। प्रभु उनकी सहायता कर, सहायता कर। सचमुच मेरे प्रियो, ऐसा जब हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनका घर भी बन जाएगा, हमारा घर भी स्थिर रहेगा, परमेश्वर की आशीष आएगी। सो हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए एक वचन को हम लोग और पढ़ेंगे, राजाओं के पुस्तक में। राजाओं के पुस्तक में हम लोग दूसरा राजा को हम लोग एक बार निकाल लेंगे, और दूसरा राजा हम लोग 13 निकाल लेंगे। और यहाँ पर 14 से लेकर कुछ पद आगे तक में हम लोग सब नहीं पढ़ेंगे, कहानी के तौर पर हम बता रहे हैं। सब कोई जानते हैं आप लोग कि 14 में ऐसा लिखा हुआ है कि एलीशा जो है वो, उसको एक रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। यह एलीशा को एक रोग लग गया। एलीशा दूसरों के लिए प्रार्थना करता था, नबी था, और सारे लोगों को की भलाई चाहता था, सब कुछ करता था। अंत में उसे रोग लग गया, अंत में उसे एक रोग लग गया जिससे वो मृत्यु शैया में पहुंच गया। लेकिन उसी समय इस्राएल का राजा यहोआश जो है उसके पास आया। इस्राएल का राजा यहोआश उसके पास आया और व्याकुल हुआ कि बेन हदद जो है वो क्या कर रहा है, मुझ पर चढ़ाई करने वाला है, मुझे मार देने वाला। अराम का राजा जो है चढ़ाई किया, पूरे इस्राएलियों को खत्म कर देगा, कोई भी नहीं बचेगा। हालांकि वो यहोआश के विषय में लिखा है कि वो वही किया जो परमेश्वर को भावता नहीं था, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं था, लेकिन वो फिर भी एलीशा के पास आया ताकि क्या हो जाए, लोग जो है बच जाए, हमारे लोग जो है बच जाए। कितनी अच्छी बात है। एलीशा जो है वो एकदम, मुझे ये वचन बहुत ही मतलब दिल को छूता है, ये वचन सब है। खुद बीमार था, कभी कभी हम बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, ऐसे हालत में मुंह से प्रार्थना नहीं निकलता है ना। लेकिन कल आप सोचेंगे कि केवल अपना उदाहरण देती है मेरी, मतलब कि मुझे जो आप लोग आंटी बोलते हैं, माँ बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कल मेरा तबीयत जो है, एक पार्टी में हम चले गए थे और बहुत दिनों के बाद ऐसा लगा कि मैं खूब अच्छा से पार्टी में खा रही हूँ, मुझे शुगर भी है, बहुत सारे चीजों का परहेज है, और वहां पर हम थोड़ा सा ज्यादा खा लिए, और खाने के बाद मुझे थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लगने लगा शाम को। और फिर मेरी पोती भी लाई एक मिठाई और बोली दादी इसको आप खा लीजिए, और जैसे मैं उस मिठाई को खाई मुझे एकदम बेचैनी लगने लगा, और लगा कि मैं बिल्कुल नहीं सकूंगी, एकदम बहुत तकलीफ होने लगा, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, मतलब अनपच वगैरह ऐसा। और उसी समय मथियस बेटे भी फोन किए कि आंटी, और मेरे मुंह से तो कभी भी नहीं निकलता है कि ना नहीं बोल, इतना मेरा तकलीफ। लेकिन मैं इस वचन को पहले से भी तैयार की, मैं सोच रही थी मैं क्या बोलूं, और सचमुच मेरे नहीं इनकार करने के वजह से मैं बोली मैं जरूर करूंगी, और मैं चंगी हो गई। मुझे कुछ नहीं हुआ, और मैं स्वस्थ हूँ। मैं एक जीवित गवाही आप लोग को दे रही हूँ। मेरे कोई बीमारी मुझ पर हावी, जो मैं तकलीफ में थी, आप लोग को पता होगा जब पेट थोड़ा सा ज्यादा ओवरलोड हो जाता है तो कितना ठीक नहीं लगता है, वैसा ही हो गया था। लेकिन मैं जो हूँ परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि शैतान मुझ पर हावी नहीं हुआ कि नहीं बोल दो कि नहीं करेंगे, तकलीफ है। नहीं, मैं कहे कि मैं करूंगी, मैं बोलूंगी, परमेश्वर मेरी सहायता करे। और सचमुच जब मैं इस वचन को सोची कि आज मैं बोलूंगी, तो मैं अपने लिए प्रभु से कि मैं अपने आप के वचन को मैं बताऊंगी और मैं खुद चंगी हो जाऊंगी। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। तो उसी प्रकार ये जो है ये एलीशा जो है बीमारी के हालत में था, और वो क्या हो गया, बोला, राजा को बुलाया, ठीक है मैं प्रार्थना करूंगा, अपना तीर लेके आओ। और वो बोला कि मारो भूमि पर, जितना बार नहीं बोला कि मारो, जो तीर है वो भूमि पर चलाओ। और वो राजा 3 बार बस चलाया, 3 बार चलाकर छोड़ दिया। एलीशा गुस्सा किया, कहा कि इतना जल्दी क्यों छोड़ दिया, तुमको और भी बार तीर को चलाना चाहिए था। और मेरे प्रियो 3 बार
बस 3 बोले कि बस अब तुम कम ही बार उन लोग को हरा सके, मतलब कि भगा सकेगा। मैं जब इसको पूरा पढ़ रही थी तो ऐसा लिखा हुआ है कि 25 पद में 6 का, दूसरा राजा 13 का 25 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई पढ़िएगा आप लोग, दूसरा तब राजा। तब हाँ, आहाज के पुत्र यहोआस ने हजाएल के पुत्र बेन-हदद के हाथ से वे नगर फिर ले लिए जिन्हें उसने युद्ध करके उसके पिता यहोआहाज के हाथ से छीन लिया था। यहोआस ने उसको 3 बार जीत कर इस्राएल के नगर फिर ले लिए। धन्यवाद बहन, बहुत परमेश्वर आपको आशीष दे। ऐसा लिखा हुआ है कि कितने छीन लिया उसके हाथ से। ये जो यहोआश जो है वो बेन हदद से छीन लिया। कितने बार? 3 बार जीत कर इसराइल नगर को फिर ले लिया। 3 बार जीत लिया, 3 बार तीर छोड़ा बस अपने तरफ से। एलीशा तो मरने वाला था, वो तो बोला तीर चलाओ। वो बहुत बार तीर चलाता, 5 बार 6 बार, तो 5-6 बार वो उससे जीतता, लेकिन 3 बार नगर को जीत कर इसराइल नगर को फिर से ले लिया। मेरे प्रियो, यहाँ एलीशा बहुत बीमार था और वो जो है फिर भी वो दूसरों के लिए प्रार्थना किया, राजा के लिए प्रार्थना किया, और राजा जो है इसराइल को फिर से विजय दिलाया। हर एक बहुत से लोगों को मरने से बचा लिया, है ना। युद्ध में कितना परेशानी होता है, कितना तकलीफ आता, कितनी मृत्यु होती है। आज हम लोग कभी ना सोचे हम बीमार हैं, है ना, हम तकलीफ में हैं, हम ऐसा नहीं करने सकेंगे। हम कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरा जो विषय था कि यही कि हम जो है किसी भी हालत में रहे, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, वचनों को सुनाने वाले, प्रार्थना करने वाले, और उनसे जाकर उनके घर में जाकर अच्छी बातों को, दिलासा देने वाली बातों को अगर हम जा सकते हैं तो जरूर हम बोले, और ऐसे वे लोग जो है बहुत अच्छा महसूस करेंगे प्रभु में, और भी उनको अच्छा लगेगा। हम ऐसे करके दूसरों का दुख दूर करने वाले बने, ताकि बहुत से लोग बच जाए। यहाँ लिखा है ना, इस्राएली जाति बच गई। आज हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे वचन को सुनाने के द्वारा बहुत से लोग बच जाएंगे। इतनी अच्छी और परमेश्वर उत्साहित देने वाले वचनों को प्रभु हम और आपसे यही बताना चाह रहे हैं। और एक वचन को हम लोग अंत में हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, और वो वचन जो है आपको मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार। हम लोग निकाल लेंगे, और मरकुस 16, 17 और 18 अब हम लोग खत्म करने जा रहे। इस वचन को पढ़कर हम खत्म कर देंगे। और मरकुस जो है 16 सबको ही हम लोग जानते हैं, और उसका मरकुस 16 और उसको हम लोग पढ़ेंगे 17 और 18 वचन। पढ़ लीजिएगा बहन एक बार, मरकुस 16, 17 और 18। विश्वास करने वालों विश्वास करने में वाले ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपको प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अंत में प्रभु चाहते हैं कि 15 पद में तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, सबके लिए प्रार्थना करो, सबके लिए प्रार्थना करो। नहीं कह रहे हैं कि तुम केवल अपने घर के लोगों के लिए प्रार्थना करो, तुम अपने मित्रों के लिए, लेकिन प्रभु कह रहे सारे लोगों के लिए। जो तुम्हारे दुश्मन है उनके लिए भी प्रार्थना करो, जो तुम्हारे मित्र हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो। और लिखा हुआ है सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उस यह 17 पद में जो हम लोग देखे, विश्वास करने वालों में यही चिन्ह होंगे। हम और आप जब प्रार्थना करेंगे, सचमुच विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो क्या हो जाता है,
बहुत रोगी चंगे होते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई है ना। वो सारे विश्वास करने वालों का एक चिन्ह है। प्रभु चाहता है इन वचनों के द्वारा हम ऐसा ही करें, हम अपने तक सीमित ना रहे, अपनी प्रार्थनाओं को अपने प्रार्थनाओं को बाहर दूसरों के लिए बहुत दूर तक हम प्रार्थना करें, व्याकुलता के साथ। वही आंसुओं को जो हम अपने लिए आंसू बहाते हैं, हम दूसरों के लिए भी हम प्रार्थना करें, हम दूसरों के बच्चों के लिए प्रार्थना करें। कहे कि प्रभु उस उन बहन के बच्चे को अभी तक नौकरी नहीं मिल रही है, प्रभु आप सहायता करिए और ताकि वो जो है नौकरी को प्राप्त करे। बहुत दिनों से उस बहन का बहुत विवाह नहीं तय हो रहा है और बहुत जो है प्रार्थना करे। मेरे प्रियो, 2024 में जब किसी पास्टर जी ने 24 का जब स्टार्टिंग हुआ था, किसी पास्टर जी ने कहा इस साल भविष्यवाणी किए थे कि इस साल रुकी हुई शादियों को होने का समय है, इस साल हो जाएगा। जितने में कुछ उम्र हो गए हैं और अभी तक विवाह नहीं हुआ, उनकी शादियां हो जाएंगी। और उस वचन को हम ग्रहण किए और उसी वचन को ग्रहण करके हम प्रार्थना करते थे, क्योंकि हमारे परिवार में भी कुछ बच्चियां थी जो कि जिनकी विवाह नहीं होने सक रहे थे। हमारे मंडली में कुछ लोग थे, हमारे मतलब रिश्तेदारों में कुछ ऐसी बच्चियां थी। और प्रभु एक एक करके 2024 से जो स्टार्ट हुआ विवाह होने के लिए 2025 तक प्रभु सहायता करते जा रहा, करते जा रहा, करते जा रहा। सो मेरे प्रियो, आज जब हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने इस बढ़ती हुई उम्र में, जब बच्चे थोड़े उम्र हो गए थे, प्रभु आपने सहायता किया। किसके प्रार्थनाओं के द्वारा ऐसा होता है मेरे प्रियो? आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा। और उस समय जब हम फल को पाते हुए देखते हैं तो हमारे आंसू नहीं रुकते हैं। प्रभु आपने सहायता किया, मदद किया और प्रभु जो है प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए प्रभु कहता है हर एक के लिए प्रार्थना करो। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, अब वही आशीष हम पर, हमारे बाल बच्चों पर, हमारे हर घर के लोगों पर हो जाएगा। सो कभी हम ये ना समझे, प्रभु जो है हम लोग यही कहे उस वचन को, हाँ प्रभु हम जानते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। ये कभी भी हम लोग अपने मन से उतारने ना पाए। हाँ प्रभु हम जानते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, है ना। हम जानते हैं प्रभु ऐसा होगा। ऐसा करके हम विश्वास को मजबूत करें और दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। हालात कैसे भी हो, है ना, क्यों ना हो, हालात कैसे भी हो, और वो प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। अय्यूब का हालात अच्छा नहीं था, लेकिन वो प्रार्थना किया, उसके मित्र चंगे हुए। हालेलुया। अब्राहम निसंतान था, वो प्रार्थना किया और वहां के सबके कोखे खुल गई, वो और वो बच्चे जन्मने लगी। हालेलुया। गिदोन एक डरा सहमा, एक एकदम कुचला हुआ व्यक्ति था, खानदान में सबसे छोटा, कुल में सबसे छोटा, लेकिन वो प्रार्थना किया, इस्राएल को छुड़ाने वाला बन गया। हालेलुया, हालेलुया। एलीशा मरने पर था, बीमारी से ग्रसित हो गया था, लेकिन वो बीमारी के हालत में भी दूसरों के लिए प्रार्थना किया, राजा को बताया कि कैसे करना है। और वहां पर इस्राएल जो है मृत्यु के मुंह में जाने से, बहुत से लोग मरने से बच गए। आज प्रभु कहता है हमारा प्रार्थना करें दूसरों के लिए। हमारे हर घर, प्रार्थना घर में बहुत से लोग दुखी हैं, कर्जे की स्थिति में है, बीमारी की स्थिति में है और बहुत सारे दर्द है ना। उनके दर्द को हम अपना दर्द समझकर उनके लिए प्रार्थना करें। जब हम लोग केवल इसी मंच पर नहीं, लेकिन जब हम घरों में भी प्रार्थना करते हैं, जब हम रात्रि के समय प्रार्थना करते हैं, अपना पर्सनल प्रेयर, एक तो हम लोग फैमिली प्रेयर करते हैं और एक हम लोग पर्सनल प्रेयर जब सोने से पहले करते हैं। ओ मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है हम उन प्रियो के लिए प्रार्थना करें, उनके दुख को अपना दुख समझकर रोज उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु उनके दुख को दूर करेगा और हमें और आपको भी सुरक्षित रखेगा, चंगा रखेगा और काफी प्रभु जो है अपने आशीर्वादों से भर जाएगा। सो इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रभु के वचन को हम यहीं पर खत्म करते हैं कि हम लोग मेरा जो हेडिंग था ना कि हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो आप भी चंगे हो जाएंगे, आप भी हमारा भी दुख दूर होगा और दूसरों का भी दुख दूर हो जाएगा। सो
कोई भी ऐसी बातें हुई है अप्रिय लगी हो तो क्षमा करिएगा। और प्रभु आज के दिन आप सबों को बहुत आशीष दे। आज ही नहीं, हर दिन आप लोग को संभाले, आपको, आपके परिवार को, आपके नौकरी को, बिजनेस को, आपके खेती-बाड़ी को, आपके बाल-बच्चों को, हर चीज़ को प्रभु खूब संभाल के रखे, खूब आशीर्वादों से भर दे। प्रभु आप सबों की सहायता करे। जय मसीह की।